नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 9 न्यूज और मैं दीक्षा हाजिर हूं लेकर आपके लिए देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या है देश में खास। भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला, स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी सहित एक और अन्य नेता को बाहर कर दिया गया है। बता दें कि ये फैसला पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बेंगलुरु में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने वाले सदस्यों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में जारी इस लिस्ट में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला और बॉलीवुड अदाकारा और मद्रास से सांसद हेमा मालिनी को इसमें जगह नहीं दी गई है। वहीं एक बात और भी गौर करने लायक है कि पिछली कार्यकारिणी की तुलना में इस बार महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम कर दी गई है। साथ ही वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला करने वाली बीजेपी ने नेताओं के बेटे बेटियों को भी शामिल किया है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले गठित नई कार्यकारिणी में इन लोगों को छोड़कर सभी केंद्रीय मंत्री व कुछ राज्य मंत्री शामिल हुए। गौरतलब है कि बीजेपी की इस नई कार्यकारिणी की पहली बैठक 3 और 4 अप्रैल को बेंगलुरु में होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर गैंगरेप मामले पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर लगा बैन तत्काल हटाने से मना कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर गैंगरेप पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर लगा बैन तत्काल हटाने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस BD अहमद और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने इस मामले से बैन हटाने के लिए दाखिल याचिकाओं को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच को भेजते हुए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले को मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने आने दिया जाए। मामले को 18 मार्च की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की बेंच को भेज दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोषियों की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पहली नजर में हम डॉक्यूमेंट्री को एयर करने के खिलाफ नहीं हैं, पर केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मामले में फैसला लेने दीजिए। अदालत ने कहा कि इस मामले में दाखिल PIL पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने सुनवाई होगी। हम इस मामले में कोई रिलीफ नहीं दे सकते हैं। गौरतलब है कि डॉक्यूमेंट्री 23 साल की लड़की के गैंगरेप से जुड़े मामले पर आधारित है। 16 दिसंबर को हुए इस गैंगरेप के बाद देश भर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा फूटा था। डॉक्यूमेंट्री में एक मुजरिम मुकेश का इंटरव्यू भी है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब थमती नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल हाल ही में पूर्व पार्टी विधायक राजेश गर्ग द्वारा एक स्टिंग पब्लिक किए जाने के बाद अब अल्पसंख्यक विंग के एक और नेता शाहिद आजाद अरविंद केजरीवाल की आवाज में एक और ऑडियो टेप रिलीज करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए भ्रष्टाचारियों का स्टिंग करने की नसीहत देने वाले CM और आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब खुद ही स्टिंग ऑपरेशन के चक्रियों में फंस गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक विंग के नेता शाहिद आजाद ने कथित तौर पर केजरीवाल की आवाज का एक ऑडियो टेप जारी करके सनसनी मचा दी है। बता दें कि इस ताजा टेप में कथित केजरीवाल शाहिद के बीच की बातचीत है, जिसमें केजरीवाल हर मुस्लिम बहुल सीट से मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के विरोध में तर्क देते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस टेप की सत्यता अभी सामने नहीं आई है। इधर पार्टी नेता कुमार विश्वास ने केजरीवाल का बचाव करते हुए कहा कि अगर समर्थन लेकर सरकार बनाने की बात की तो उसमें गलत क्या है। विश्वास ने कहा कि हमने चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ा था, भागवत कथा के लिए नहीं। गौरतलब है कि आप पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत का एक टेप लीक हुआ था, जिसमें केजरीवाल कांग्रेसी विधायकों को तोड़कर दिल्ली में सरकार बनाने की बात कर रहे थे। बहरहाल दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी में बिखराव के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की सियासी संस्कृति से परे सियासत का दम भरने वाले केजरीवाल अब इस टेप पर क्या सफाई देते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक यात्रा के तहत आज सुबह श्रीलंका की राजधानी पहुंच चुके हैं। इस राजधानी में पहुंचने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री श्रीलंका के शीर्ष नेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के तहत आज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि 28 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री श्रीलंका के दौरे पर गया है। इस बीच श्रीलंकाई प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने एयरपोर्ट पर PM मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। इससे पहले मोदी 2 दिन की यात्रा पर मॉरिशस से विमान से रवाना होकर सुबह 5:30 बजे कोलंबो पहुंचे। बताते चलें कि श्रीलंका जाने से पहले मोदी सेशल्स और मॉरिशस की यात्रा पर भी गए। PM की श्रीलंका यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों को अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इससे पहले 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। फिलहाल जिस तरह से दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में कई तरह के कयास भी लगने लगे हैं। मसलन दोनों देशों के बीच मछुआरों को लेकर तनातनी का माहौल रहता है, इसलिए इस दौरे से इस मसले पर कोई न कोई रास्ता निकलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस यात्रा से दोनों देशों को कितना फायदा होता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए एडविन अमन। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक सीमेंट फैक्ट्री के ढह जाने से 7 लोगों के मरने की खबर है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो सकते हैं। बांग्लादेश में एक निर्माणाधीन सीमेंट फैक्ट्री के ढह जाने के कारण तकरीबन 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। बताते चलें कि अभी भी इमारत के मलबे में बहुत से लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दमकल विभाग की तरफ से कहा गया है कि बागरेहाट से 7 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं घायल मजदूरों में से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कल्याणकारी ट्रस्ट की मोंगला सीमेंट फैक्ट्री की इस निर्माणाधीन इमारत में करीबन 150 लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान बिल्डिंग भर कर गिर पड़ी। बहरहाल जिस तरह से मलबे में अभी लोगों के दबे होने की बात सामने आ रही है, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। वैसे राहत और बचाव कार्य काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए एडविन अमन। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं खेल जगत की ओर। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की सुपरस्टार महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल पहुंच चुकी है। साथ साथ साइना नेहवाल विश्व महिला रैंकिंग में दूसरे स्थान पर भी आ गई हैं। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया नेहवाल भले ही बीते दिनों ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला हार गई हो, लेकिन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना उनके लिए फायदेमंद रहा और वो अब विश्व बैडमिंटन महिला रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि यह साइना की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इससे पहले जुलाई 2010 में भी साइना रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची थी, लेकिन इसके बाद से वो रैंकिंग में ऊपर नीचे होती रही और जुलाई 2013 में नीचे खिसक गई थी। हालांकि अब साइना रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करना चाहती हैं। इस पर साइना ने कहा कि मुझे फिर से विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने की खुशी है। ऑल इंग्लैंड के बाद मुझे पता था कि इस सप्ताह में मैं दूसरे स्थान पर आ जाऊंगी। इसके अलावा अब मैं और मेहनत करके नंबर 1 बनने की कोशिश करूंगी। बताते चले कि साइना के इस समय 74,381 अंक हैं, जबकि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की लियू शुरुई उनसे 4,833 अंक आगे है। वहीं चीन की सिसियान वांग तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। उरुग्वे की तरफ से सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी ड्यूगो फोरलान ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बता दें कि इस खिलाड़ी ने उरुग्वे के लिए काफी रोमांचक मैच खेले थे। दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे की ओर से सर्वाधिक मैच खेलने वाले डियोगो फोरलान ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि 35 वर्षीय स्ट्राइकर फोरलान ने देश के लिए 112 मैच खेले और 36 गोल दागे हैं। उन्होंने 3 विश्व कप में उरुग्वे का प्रतिनिधित्व किया तथा 2011 में उरुग्वे को कोपा अमेरिका ट्रॉफी दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। इस पर फोरलान ने एक सम्मेलन में कहा कि यह बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन मुझे लगता है कि ये समय एकदम सही है। हर चीज की शुरुआत और अंत होता है और मुझे लगता है कि यह नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए जगह छोड़ने का समय है। यह राष्ट्रीय टीम के लिए नई दिशा में आगे बढ़ने का समय है। यहाँ बताते चले कि दक्षिण अफ्रीका में खेले गए 2010 के विश्व कप में 5 गोल दागकर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे तथा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनकर गोल्डन बॉल जीतने वाले फोरलान ने कहा कि अभी क्लब फुटबॉल छोड़ने के मामले में उन्होंने फिलहाल कोई विचार नहीं किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं बॉलीवुड की कुछ मसालेदार खबरों पर। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म पीकू 8 मई को रिलीज होने वाली है। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन सुजीत सरकार कर रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म पीकू 8 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। दरअसल फिल्म का निर्देशन सुजीत सरकार ने किया है। फिल्म में बिग बी के अलावा दीपिका पादुकोण और इरफान खान भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। वैसे बच्चन ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर खुद दी है। बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया कि पीकू फिल्म जिसमें दीपिका, इरफान और अमिताभ ने अभिनय किया है और सुजीत सरकार ने जिसका निर्देशन किया है,
उस फिल्म को 8 मई को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। हालांकि ये फिल्म एक पिता और पुत्री की कहानी पर आधारित है। पिता की भूमिका में अमिताभ हैं, जबकि पुत्री की भूमिका में दीपिका हैं। साथ ही फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कोलकाता में हुई है। बहरहाल बिग बी इस फिल्म के अलावा फिल्म वजीर में भी नजर आएंगे। फिल्म में फरहान अख्तर भी मुख्य भूमिका में होंगे। वहीं दीपिका इन दिनों फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग को लेकर जयपुर में है। फिल्म में दीपिका के अलावा प्रियंका चोपड़ा और रणबीर भी मुख्य भूमिका में हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि बाप बेटी की यह केमिस्ट्री दर्शकों को कितनी पसंद आती है। नेक्स्ट टाइम न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। ये है मोहब्बतें की लीड एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी के ब्रेकअप के बाद अब खबरें ये भी आ रही हैं कि इस सीरियल के लीड एक्टर करण पटेल का भी ब्रेकअप होने वाला है। सीरियल ये है मोहब्बतें की लीड एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी के ब्रेकअप के बाद अब सीरियल के लीड अभिनेता करण पटेल का भी बिग बॉस फेम काम्या पंजाबी से ब्रेकअप होने की खबर मिल रही है। जी हाँ, वैसे काम्या के साथ ब्रेकअप की जानकारी खुद करण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। आपको बता दें कि करण ने टीवी एक्ट्रेस अंकिता भार्गव से जल्द शादी करने की बात कही है। उन्होंने अंकिता के साथ एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि वे जल्द अंकिता भार्गव के साथ शादी करने जा रहे हैं। वहीं काम्या के फैंस का कहना है कि ब्रेकअप के लिए अंकिता जिम्मेदार हैं, लेकिन इस बात को अंकिता ने पूरी तरह से नकार दिया है। दरअसल अंकिता ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं करण की लाइफ में आई और उसने काम्या से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। करण और काम्या पिछले साल दिसंबर में ही अलग हो गए थे। फिर करण की मुलाकात मुझसे हुई और हमारे परिवार वाले जनवरी में एक दूसरे से मिले। वही चंद दिनों की मुलाकात के बाद हमने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि अंकिता ने आगे कहा, हम 3 मई को शादी करने जा रहे हैं। मैं खुश हूँ, मुझे करण से अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। नेक्स्ट टाइम न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी आज के दिन की 9 बड़ी खबरें, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लगातार लॉगिन करते रहिए www.next9news.com। नमस्कार।